हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी, और साथ ही दरोगा के चयन के लिए। दरोगा की भर्ती ठंडे बस्ते में गई है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जी हाँ, वो ठंडे बस्ते में चली गई है अभी के लिए फिलहाल। उत्तर प्रदेश पुलिस का टेंडर जारी हुआ है और मैं सारी बातें आपसे करूंगी कब इसका क्या क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे साथी जो है मुझसे ये सवाल कर रहे थे जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, आपको जानकारी नहीं है। तो एक महीने पहले का मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो और नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कब इस भर्ती का रोड मैप देखने को सड़क पे मिलेगा, कब इसका क्रियान्वयन होता शुरू होगा। बार एक बार देखिए, सारे लोग अलग अलग बोल रहे थे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 14 या 15 अगस्त के आसपास में हो सकता है आपको अगर हाँ, सरप्राइज। तो एक महीने पहले मैंने आपको कहा था कि 14 से 15 के आसपास में आपका जो है आपको दिखेगा कि आपकी भर्ती जो है यूपी पुलिस की जो है सड़क पे आ रही है। और देखिए, मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं, जब तक जानकारी नहीं होती है मैं नहीं बोलता हूं। ये बात अलग है कि आप लोग नहीं मानते। तो देखिए, 14-15 ना होकर के मुझे लगा था कि 14 को होगा, तो 14 को ना होकर के 15 के बाद 16-17 में आया है। तो आपको जो है टेंडर जारी कर दिया गया है। लेकिन टेंडर जारी होने में भी एक समस्या आ गई है, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। देखिए, बहुत कम लिमिटेड डेट्स दिए गए हैं, और लिमिटेड डेट्स का मतलब होता है कि सरकार जो है इसको लेकर के सीरियस है कि ये टेंडर के बाद तुरंत हमको नोटिफिकेशन जारी करना है। तो सरकार तो इसको लेकर के सीरियस है। लेकिन यहां एक समस्या अभी भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एनसीटी जो है ब्लैक लिस्टेड है और टीसीएस इकलौती कंपनी है जो इसमें इंटरेस्टेड है कराने में। अभी और किसी पार्टी ने अभी तक आज तक जो है दावेदारी नहीं की है। अब अगर ये दावेदारी होती है तो ठीक है, वरना सिर्फ एक पार्टी के ऊपर टेंडर नहीं होता है जी। तो वो टेंडर फिर से रद्द करके दोबारा निकाला जाएगा या फिर उसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि अभी एक सूचना आई है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक और कंपनी जो है वो जो है टेंडर के लिए जा रही है। देखिए, इस बार टेंडर की शर्त काफ़ी ज़्यादा बदल दी गई है, क्योंकि पिछली बार लगातार जो धांधली उधली की चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से तमाम जो है बदलाव किए गए हैं। टेंडर उसी कंपनी को दिया जाएगा जिसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस होगा, खुद का एक्सपर्ट कमेटी होगा, पेपर कहीं बाहर से छप के नहीं आने चाहिए आपके। तमाम ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं जिसकी वजह से जो है आपके टेंडर की प्रक्रिया में बहुत कम एलिजिबिलिटी बची गई है। ठीक है, तो ये एक बात है। साथ ही उनका टर्नओवर 10 करोड़ का होना चाहिए। साथ ही तमाम और भी चीज़ें हैं, उनके पास 3 साल का बेदाग कैरियर होना चाहिए कम से कम। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेंडर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर टेंडर वाली कंपनी कहीं ना कहीं जो है बदनाम हो ही जाती है। किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई गड़बड़ी लग जाती है। तो ये 3 साल का जो क्राइटेरिया रखा है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको जो है भर्ती पारदर्शी दिखे। तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरी एक बड़ा सवाल है आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के। देखिए, तमाम चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको पत्र भी लिख के दिखा, मैंने पत्र भी ज्ञापन भी दिए हैं सरकार से लेकर के तमाम जगहों पर। मैंने डीजी भर्ती बोर्ड तक को दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीजी ऑफिस साफ साफ इस बात को डिनाई कर रहा है कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। आप लोग हमसे मत कहिए, इस बात को आप लोग सरकार तक उठाइए, संबंधित अधिकारियों तक उठाइए, जहां वहां जाना है, क्योंकि डीजी के मतलब भर्ती बोर्ड के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो अब इसको लेकर के हम लोगों ने एक माहौल, एक कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं है। देखिए, इसके ऊपर कोई बड़ा चैनल जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सत्य का साथ देना चाहिए। देखिए, 5-6 साल से भर्ती आई नहीं है, कितने लोगों का आयु जो है निकल गया है। ये कितनी बड़ी बात है, समझिए। जो लगातार यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी सिर्फ लिखित में नहीं होती है, फिजिकली बहुत तैयार करना पड़ता है। बच्चे बहुत दौड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फील्डिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तब जाकर के आती है। और उसके बाद अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो ये बड़ी समस्या है। इसको लेकर के हम लोग अभी ज्ञापन के स्टेज पर है। नोटिफिकेशन आने के पहले हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं साथियों, ये बात याद रखिए। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर हम लोग एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, तमाम राज्य, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम राज्य जो हैं आयु सीमा में छूट दे रहे हैं। हमारे यहाँ की सरकार की भी जहाँ तक बात है, जो भी मंत्रिपरिषद से लेकर के जो तमाम जो हमारे नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों से जो संपर्क करके हम लोगों ने बात कम्युनिकेट की है, ये बात समझाई है, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई है। तो हो सकता है आप मान के चलिए कि सरकार आपको आयु सीमा में छूट दे दे, लेकिन भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे। ये बड़ी समस्या है। इसको लेकर के आप लोग की रणनीति, आप लोग की सोच और आप लोग का कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है कि आप बताइए क्या करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन को लेकर के भी मैं ये कह रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन तो हम करेंगे। वो भले कोई भी कहे कि 1 लाख ट्वीट नहीं होगा, 50,000 नहीं होगा, वो हो ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल ही ट्विटर कैंपेन नहीं छोड़ने वाला हूँ। जल्दी इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन आप लोग एकजुट हो जाइए, एक साथ आ जाइए जिनको आयु सीमा में छूट के लिए जाना है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये लड़ाई आप नहीं जीत पाएंगे। सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सब लोग पहले एकजुट हो जाइए, जिनको भी चाहिए एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए या किसी अन्य साथी से जुड़िए जो आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, उनके साथ जाइए ताकि आपकी जो है मांग जो है बुलंद हो। आप बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे तो मैं तो हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा ही आप लोगों को।
तो ये बात हो गई। अब तीसरी बात कि नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला। देखिए नोटिफिकेशन को लेके एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता सकता हूं, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात यह है कि मुझे भी कई बार सुनना पड़ जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। देखिए बात यह है कि जब तक टेंडर कंफर्म नहीं होगा, टेंडर वाली पार्टी कंफर्म हो जाएगी, जब टेंडर की पार्टी कंफर्म हो जाती है ना साथियों, तब टेंडर की पार्टी बताती है कि वो कितने दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। जब तक, क्योंकि उसी को कंडक्ट कराना है, उसी को पेपर बनाना है, उसी को कमेटी बनानी है, उसी को सब कुछ करना है, तो वो डिसाइड करके बताती है कि हम इतने दिन में, 15 दिन में करने में सक्षम है, 1 महीने में करने में सक्षम है, 3 महीने लगना है हमको। तो जब तक ये चीज़ ना हो जाए, टेंडर फाइनल ना हो जाए, तब तक आपको डेट नहीं बता सकता, क्योंकि डेट भर्ती बोर्ड नहीं बताता है, डेट वो टेंडर बताती है, टेंडर वाली एजेंसी बताती है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है और तमाम अहर्ताएं जो धीरे धीरे संशोधित होकर मेरे पास एक ड्राफ्ट आया हुआ है कि इस बार क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर के मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बस जुड़े रहिए। तो जैसे पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे पास पीडीएफ, तब मैं आप लोगों के बीच में खुलासा कर दूंगा इस बात का कि इस बार की अहर्ता क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होने वाली है। महिलाओं को लेकर के कुछ छूट की बात की जा रही है, अब उसको भी देखना पड़ेगा कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो तमाम चीज़ें आने वाली हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आयु सीमा की छूट को लेकर के आप सबको संगठित होना पड़ेगा, और साथ ही मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख के आसपास में रोड मैप दिखेगा आपको, और वो सच्चाई है। तो मैंने एक बार फिर से प्रूफ किया कि भैया मैं कभी भी आप लोगों को मिसलीड या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। फिलहाल तैयारी कीजिए और आयु सीमा की छूट को लेकर के एकजुट हो जाइए। मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।